यहाँ पे एक हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास क्या फेयर वैल्यू गैप कोई बना है, फेयर वैल्यू गैप हमारे पास ये बना है। मार्केट आया, कोई बॉडी क्लोजिंग बाइंडिंग है, मार्केट नीचे चला गया, मार्केट आया फिर नीचे चला गया। इसके बाद और यहाँ पे हमारे पास ये बॉस बना है, ठीक है। हर जगह आपको ये नजर आएगा, जहाँ जहाँ बॉस बनेंगे वहां वहां आपको इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल नजर आएगी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एसएमसी की सीरीज में देखेंगे कि हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप है उसकी एक वो वाली टाइप जिसको यूज करके आप बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स को और बहुत ही अच्छे लेवल्स को मार्कआउट कर सकते हो। आपके पास इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल्स का एक कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले इसका नाम ही इसको डिफाइन करता है कि ये बेसिकली है क्या, ठीक है। हमारे पास इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल होती क्या है, हम यूज कैसे करते हैं, और इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स जो है उसको हम अपनी ट्रेडिंग में किस जगह देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज ऑब्जर्व करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज आपके पास, मैंने जैसे पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी वो जाके फेयर वैल्यू गैप पे वीडियोस देख सकता है। फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल्स के दरमियान का एक गैप होता है जिसमें हमारे पास ऑर्डर्स पड़े होते हैं, मार्केट आती है, लेती है और वापस चली जाती है, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप का। अब आईएफसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, आईएफसी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसकी हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि आईएफसी का मतलब होता क्या है। आई का मतलब इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया। देखिए इंस्टीट्यूशन होते क्या है, ये जो आपके पास बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, आपके पास जो ट्रेडिंग फर्म्स होते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग फर्म्स होते हैं, ठीक है, ये आपके पास जो होते हैं। और इसके अलावा आप कह सकते हो वेल, ठीक है, क्रिप्टो में इसे वेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो वेल, ये जो तीनों फर्म चीजें होती हैं, इनके कोई भी कौन आप ये नाम ले सकते हो, ये जो होते हैं ये आपके पास इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और फंडेड का मतलब क्या होता है, जिस जगह जिस कैंडल में, फंडेड कैंडल का मतलब होता है जिस कैंडल में ये लोग जो है वो ट्रेड करें, उस कैंडल को आप इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल कहते हैं। आप इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल को कहाँ पे देख सकते हो, इस चीज को अब हम देखते हैं। मार्केट में जब आपके पास एक हाई बना होता है, जिसने मेरा हायर हाई हायर लो वाले, और हाई कैसे कंफर्म करते हैं, लो कैसे कंफर्म करते हैं, अब वीडियोस नहीं देखी तो आप बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हो। आप जाके एसएमसी के पहले वो वाले पार्ट देखो, फिर ही जाके आपको ये चीज़ समझ आएगी। हमारे पास एक हाई बना हुआ है, एक लो बना हुआ है। जब ये हाई टूटेगा तो हमारे पास क्या होगा, ब्रेक और स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब जहाँ पे ब्रेक और स्ट्रक्चर होना है वहाँ पे आपके पास मार्केट कुछ ऐसी कैंडल बना देती है, एक बड़ी सी एफवीजी बना देती है, ठीक है, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। और यहाँ पे जाके मार्केट क्या करती है, बॉस कर देती है। अब यही जो लेवल है मार्केट को, अगर मार्केट वापस आती है तो मार्केट को उठाने के लिए यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है, ये लेवल इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल है, ठीक है। ये जो कैंडल फेयर वैल्यू गैप आप देख रहे हो, ये वाली कैंडल इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल है। मतलब ये कि आपके पास ये वाली कैंडल में मार्केट में जो बैंक्स थे, मार्केट में जो ट्रेडिंग फर्म्स थी, मार्केट में जो व्हील्स थे, जो बिग मनी थी, उसने यहाँ पे ट्रेड किया। यहाँ पे उनके ऑर्डर्स अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिस वजह से मार्केट आएगी और मार्केट यहाँ पे इस ऑर्डर्स को लेके चली जाएगी। ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। यहाँ पे ये पिछले चार्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए थे। यहाँ पे हम इजीली कोई फेयर वैल्यू गैप मार्क करेंगे, लेकिन उसको हम किसके साथ मार्क करेंगे, उसको हम मार्क करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, क्या इसको हम क्या कहते हैं, बॉस हो गया। अब बॉस होने की जगह के अंदर हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप बना है, वो कौन सा फेयर वैल्यू गैप बना है, ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बना है। मार्केट इसी फेयर वैल्यू गैप पे आया है यहाँ पे, और ये फेयर वैल्यू गैप पे आने के बाद मार्केट में डाउनफॉल आ गया, ठीक है। इसी तरह कोई भी हम बॉस ले लेते हैं और बॉस लेते हैं। ये देख, यहाँ पे एक हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास क्या फेयर वैल्यू गैप कोई बना है, फेयर वैल्यू गैप हमारे पास ये बना है।
मार्केट आया, कोई बॉडी क्लोजिंग बाइंडिंग है, मार्केट नीचे चला गया, मार्केट आया फिर नीचे चला गया। इसके बाद और यहाँ पे हमारे पास ये बॉस बना है, ठीक है। हर जगह आपको ये नजर आएगा, जहाँ जहाँ बॉस बनेंगे वहाँ वहाँ आपको इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल नजर आएगी। ये आपके पास आके फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। इसको जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। और फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट आई, ट्रेड डाउन हो गई। इसके अलावा हम बॉस एक और बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये बॉस है, ये बॉस है, ठीक है। इस बॉस को हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के मुताबिक जाएँ तो ये इस बॉस को हम थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। तो रिफाइनमेंट भी हम इसमें कर सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि रिफाइनमेंट आप कैसे करते हो। इसके आगे हम चलते हैं, तो ये एक बॉस बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये वाली लेवल टूटा है, ठीक है। इस वाले लेवल पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास बॉस है, और इस बॉस के जहाँ पे बॉस हुआ है वहीं पे आगे पास ये कैंडल मौजूद है, और ये कैंडल आगे पास फेयर वैल्यू गैप है। इसी कैंडल पे मार्केट वापस आती है और आपको ट्रेड दे देती है। इसके अलावा अगर आपने देखना हो तो आपके पास एक और चीज़ है, ये हमारे पास ये हाई बना, ये लो बना, ठीक है। तो हाई हमारे पास कहाँ पे टूटा, अभी तक मार्केट ने हाई नहीं तोड़ा। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये वाला लो जो है उसको गालबन तोड़ दिया है, ठीक है। ये तोड़ दिया, जहाँ पे तोड़ा है वहाँ पे आप देखो, आपको एक स्कैल्प की ट्रेड भी वहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एसएल यहाँ पे, और आपका स्कैल्पिंग के लिए आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो ये थी आपके पास इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल के बारे में सारा कुछ कॉन्सेप्ट, और होप सो आप इस सीरीज़ में मेरे साथ हैं और इस सीरीज़ से आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो लाइक और सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा, जो आपका लाइक और सब्सक्राइब भी बताता है और आपके कमेंट्स ही बताते हैं कि आप मेरे साथ इस सीरीज़ में बहुत ही अच्छी तरह बने रहे हैं।